11 जुलाई 2026 को आजमगढ़ के खुरासान रोड स्टेशन से गोदान छपरा एक्सप्रेस में चढ़ी भिवंडी आने के लिए निकली महिला और उसके दो बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब। महिला और दोनों बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। इधर मुंबई कल्याण रेलवे स्टेशन पर अपनी खाला को रिसीव करने के लिए गया अरमान एक्सप्रेस न्यूज हिंदी को पूरी घटनाक्रम के बारे में बता रहा है। उन्होंने रो के बोले हैं कि मुझे बहुत मारा गया है और मेरा सारा सामान छीन लिया गया है, मुझे और मेरे बच्चे को बाहर फेंक दिया गया। मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है और बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी। उसके बाद से उनका भी कुछ अता पता नहीं है। जो हॉस्पिटल का नेम मिला था हमको, जिस नंबर से कॉल आया था, उस नंबर का ओनर था, वो कौन था पता नहीं है। बाकी उसने एड्रेस बताया हमको, वो एड्रेस पे हम लोग गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था ना। वो मेरी खाला थी, मैं उनका भांजा हूँ। वो डेट तो याद नहीं है एक्चुअल मुझे, बट वो मेरे नाना की तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, इसके लिए वो गए थे वहाँ उनसे मिलने के लिए। वो 11 तारीख को 10:55 पे खुरासन रोड पे 11:60 छपरा एक्सप्रेस ट्रेन थी, 3rd AC B5 कोच नंबर 56 नंबर सीट पे वो बैठे। वहाँ से वो निकले हैं तो उनसे कांटेक्ट हो रहा था, बट सतना में लास्ट कांटेक्ट हुआ है उनके हस्बैंड से, जो मेरे खालू हैं, उनसे लास्ट कांटेक्ट हुआ है। तो उन्होंने बोले कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग लास्ट 4% बची है, मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ हो जाएगा, मैं चार्जिंग पे लगाने जा रही हूँ। उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उनके सामान वामान भी नहीं, कुछ पता नहीं है। जहाँ तक हमको लग रहा है उनके साथ कुछ मारपीट हुई है। फ़ोन नहीं लग रहा था तो यही हम मतलब फैमिली मेम्बर्स यही सोचे कि हो सकता है मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो या मोबाइल ख़राब हो गया हो या फिर थर्ड ऑप्शन की चोरी हो गया होगा। तो उतना कोई सीरियस नहीं लिया, क्योंकि कई बार ऐसा ट्रैवल कर चुकी हैं अकेले, ये आते जाते रहते हैं, तो इतना कोई सीरियस नहीं लिया। बाकी जब सुबह तक कॉल नहीं लगा तो फिर मेरे पास कॉल आया कि जाके देखो क्या है। मैं सुबह सुबह ही उठ के भागा स्टेशन पे और मैं यहाँ से निकला तो मैं 139 पर रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर मैं कंप्लेन कर दिया था। तो वो लोग बोले कि कल्याण में गाड़ी आएगी तो हम चेक करते हैं। तो गाड़ी आई है 2:30 पे, जबकि गाड़ी का टाइमिंग है 1:50 का। मैं गया अंदर मेरे साथ 2 RPF वाले भी गए, तो वहाँ पे वो थे नहीं। तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आया, पैनिक हुआ कि कहाँ चले गए। मैं उनको बहुत ढूंढा, वो मिले नहीं। तो जो बाजू वाले थे, बाजू के पैसेंजर्स थे, वो सब मतलब एक लेडी थी, बाकी सब आदमी थे। तो उनसे मैं पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं कि आजमगढ़ में, अरे प्रयागराज में उतर गए हैं वो, इलाहाबाद में। बट हमारी बात उनकी लास्ट सतना में हुई है और उस वक्त वो ट्रेन में थे और ट्रेन सतना में रुकी हुई थी, वहाँ से निकलने वाली थी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या वो लोग छुपा रहे वो हमको मालूम नहीं है। बाकी कल्याण में मैंने मिसिंग रिपोर्ट कंप्लेन की, मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया। मैं सामान के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि मेरे लिए पहले मेरी खाला इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो मैं डायरेक्ट उनके बारे में पूछा कि यहाँ पे एक लेडी थे 2 बच्चों के साथ, छोटे छोटे थे, तो वो कहाँ गए, आप लोग कुछ जानते हो। तो वो लोग डायरेक्ट यही बोले कि वो जो लेडी थी वो बोलती है कि वो प्रयागराज में उतर गए हैं। फिर उसके बाद बाकी सब भी उसमें हाँ मिलाने लगे कि हाँ प्रयागराज में उतर गए, प्रयागराज में उतर गए। सब जेंट्स थे, सिर्फ एक लेडीज थी, कुछ 7-8 लोग थे वहाँ पे। उसके बाद RPF वाले भी वहाँ पे थे। तो ट्रेन चालू हो गई, चलने लगी, तो RPF वाले मेरे को नीचे उतार दिए। अब बोले कि आप नीचे उतर जाइए, हम वहाँ पे बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को नीचे उतरना पड़ा मजबूरी में। उसके बाद फिर वहाँ पे बात हुई तो मालूम पड़ा कि वो कल्याण में आए नहीं है। मैं जाके अपना कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन है, कल्याण स्टेशन के बाजू में, वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया। तो वो लोग रिपोर्ट लिख नहीं देते, मेरे को एक आधे पौने घंटे तक वो लोग रोक के रखे। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा एंग्री हुआ तो उस पर भी वो लोग मुझको चिल्लाए उल्लाए बहुत। और फिर उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद वो लोग कंप्लेन लिखे हैं। तो मुझे कुछ मिला नहीं है, पावती होती वगैरह कुछ नहीं मिला है। वो सब सिर्फ कंप्लेन लिखे, मेरी सिग्नेचर ली, उसके बाद बोलते हैं घर जाइए। तो कल 12-12:30 बजे मेरे पास कॉल आया दोपहर में। तो बोलते हैं कि हम कल्याण में CCTV फुटेज चेक किए हैं, वो आए नहीं है। मैं बोला मैम वो तो मुझे पहले से मालूम है कि वो कल्याण में नहीं आए हैं, क्योंकि मैं पूरा आप लोगों से पहले मैं ढूंढ चुका हूँ, उसके बाद कंप्लेन किया हूँ। वो कल्याण में नहीं आए हैं, कल्याण से पहले ही और सतना के बीच में उनके साथ कुछ हुआ है, वो आप लोग पता लगाइए। तो वो बोलते हैं कि वो हम लोग नहीं लगा पाएंगे, वो आपको वहाँ जाना पड़ेगा स्टेशन पे, कंप्लेन करके आपको पुलिस के साथ CCTV चेक करना पड़ेगा।
बाकी आरपीएफ में कंप्लेन किया तो वो लोग उतना कुछ सीरियस एक्शन नहीं लिए जी। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। उनका कॉल आया था कल मेरे खालू के पास, तो वो अभी भी सऊदी में, उनको टिकट मिल नहीं रहा आने के लिए। मेरी खाला का। उन्होंने रो के बोले हैं कि मुझे बहुत मारा गया है और मेरा सारा सामान छीन लिया गया है, मुझे और मेरे बच्चे को बाहर फेंक दिया गया, मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है और बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी। उसके बाद से उनका भी कुछ अता पता नहीं है। जो हॉस्पिटल का नेम मिला था हमको, जिस कॉल नंबर से कॉल आया था, उस नंबर का ओनर था, वो कौन था पता नहीं है। बाकी उसने एड्रेस बताया हमको, वो एड्रेस पे हम लोग गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना वो पेशेंट है, मेरी खाला नहीं है, ना ही वो नंबर का ओनर है, कोई भी नहीं। फिर उसके बाद हमें डिफरेंट लोकेशन वो दे रहे हैं, बस गोल गोल घुमा रहे। कई लोकेशन पे गए, हमको कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमने लखनऊ पुलिस स्टेशन पे भी FIR किए, तो उतना कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। पुलिस वाले आए, उल्टा वो हम लोग को ही चिल्ला उल्ला के चले गए कि आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास प्रूफ रहता तो हम डायरेक्ट वहाँ पे चले जाते ना, आपको क्यों कंप्लेन करते। तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया कहाँ पे कॉल किए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना बोले कि मुझे मालूम नहीं है कहाँ पे हूँ, मैं बेहोश थी, अभी आँख खुली है तो देख रही हूँ हॉस्पिटल में हूँ, बस इतनी बात हुई। उसके बाद जो भी नंबर से कॉल आया था, उस नंबर का ओनर था वो, जो भी था वो, उसने हॉस्पिटल का नेम बताया। अब उन्होंने लोकेशन मारे तो हॉस्पिटल लखनऊ में बता रहा था, तो उधरी से वो इलाहाबाद से सीधा लखनऊ घूम गए। लखनऊ में गए, वो हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं मिला। उसके बाद 2-3 और हॉस्पिटल्स की लोकेशन मिली, वहाँ पे भी वो सर्च मारे, कुछ नहीं मिला है, वहाँ पे कुछ है नहीं। वो बस अब वो किसी और का नंबर लेके हमें घुमा रहे फालतू में कि क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बाकी वो सिर्फ गोल गोल नचा रहे हैं हम लोगों को कि यहाँ पे आओ, वहाँ पे आओ, वहाँ पे आओ। से बात हुई मेरे खालों की, उनके हस्बैंड की। जी वो कंफर्म है कि मेरी खाला ने ही बात किए थे, लेकिन उसके बाद से फिर उनका कोई अता पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो कहाँ पे हैं अभी इस वक्त। वो कल का टिकट निकाल रहे थे सर, अभी उनको टिकट मिल नहीं रहा है। आज का फिर लगाए हैं, टिकट मिलते ही वो फ़ौरन आज आ जाएंगे। अगर आज शाम का टिकट मिला तो वो रात तक या सुबह तक आ जाएंगे। और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट सर कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। हमने बहुत कंप्लेन किया, इधर मैं कल्याण में कंप्लेन किया, वहाँ पे हम आजमगढ़ में, खुरासन रोड में, फूलपुर तहसील में कंप्लेन किए, लखनऊ में कंप्लेन किए, कोई कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है सर। सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 3 लाइफ है सर, 3 जिंदगी का सवाल है, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि 3 जिंदगी कुछ है ही नहीं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।